Good morning, children. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do chapter number 7, which is beautiful flowers. Before you start, look at the picture of the garden given below. Name the flowers you see in the picture. यहाँ पे एक गार्डन की पिक्चर बनी हुई है और इसमें कुछ फ्लावर्स हैं, तो आपको उन फ्लावर्स के नेम बताने हैं और यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाले फ्लावर कौन से हैं, ये आपके सनफ्लावर हैं और ये वाला आपका हिबिस्कस लग रहा है ना, हिबिस्कस जिसे हम कहते हैं गुड़हल हिंदी में। ये आपके गुलदाउदी हैं, ओके। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आपका लिली का फ्लावर है, ओके। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा देखिएगा और अपने पेरेंट्स से भी पूछ करके फिर इनके सबके नेम यहाँ पे लिखिएगा, ओके बेटा। अब हम चैप्टर रीड करते हैं। आलिया लव्स टू प्लक फ्लावर्स एंड पुट देम इन अ वेस इन हर हाउस। जो आलिया है वो एक गर्ल है, वो क्या करती है, वो प्लक फ्लावर्स को तोड़ती है एंड पुट देम इन, और अपने घर में उसके एक गुलदस्ता है, वेस है, उसी में वो उन फ्लावर्स को लगाती है। सी लव्स सीइंग देम ऑन हर टेबल। उसे उन फ्लावर्स को अपनी टेबल पे देखना बहुत पसंद है। सी प्लक फ्लावर्स वेन एवर सी सी देम। वो तुरंत ही जैसे ही वो फ्लावर्स को देखती है वो उनको तोड़ लेती है। वन डे आलिया वेंट टू द गार्डन विथ अ बास्केट। तो एक दिन क्या हुआ, जो आलिया थी वो कहाँ गई, वो गार्डन गई, कैसे, एक बास्केट के साथ, ठीक है। शी वॉज गोइंग टू प्लक मोर फ्लावर्स। तो वो किस लिए गई थी, वो फूल तोड़ने के लिए वहाँ पे गई थी। सडनली शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट द फ्लावर्स इन द गार्डन। सडनली एकाएक वो रुकी और वो जो फ्लावर्स थे गार्डन में उनको देखने लगी। अ फेरी वॉज टचिंग ऑल द फ्लावर्स। अ फेरी, फेरी कौन, एक परी जो थी, उसने क्या कर रखा था, उसने सारे फ्लावर्स को छू रखा था। ऑल द फ्लावर्स हैड टर्न ब्राउन, द ट्रीज एंड लीव्स वर ब्राउन एज वेल। जितने भी फ्लावर्स थे जिसको परी ने टच कर रखा था वो सारे फ्लावर्स ब्राउन कलर के हो गए थे, और जो लीव्स थी और जो जो भी ट्रीज थे वो सब भी ब्राउन कलर के सब हो गए थे। आलिया वॉज वेरी सैड एंड लिटिल अफ्रेड टू। जो आलिया थी वो बहुत ही दुखी थी और बहुत थोड़ा डर भी रही थी। शी डिडंट नो व्हाट हैड हैपेंड, शी स्टार्टेड क्राइंग। सडनली शी हर्ड अ वॉइस। तो उसको, आलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, तो वो क्या की, वो रोने लगी और सडनली एकाएक उसको एक आवाज सुनाई दी। वाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल सेड द फेरी। जो परी थी उसने उस आलिया से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। आलिया सॉ अ सैड लुकिंग फेरी, द फेरी वॉज नॉट स्माइलिंग। आलिया ने देखा जो फेरी थी, जो परी थी, वो कैसी थी, सैड लुकिंग थी, मतलब दुखी लग रही थी, और वो बिल्कुल भी स्माइल, बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी। आलिया आलिया बोल रही है फिर, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन। मुझको ये जो ब्राउन कलर का गार्डन है, गार्डन कैसा होता है बेटा, गार्डन कलरफुल होता है, लीव्स आपकी ग्रीन कलर की होती हैं, ब्राउन कलर के ट्री के स्टेम होता है, ठीक है, और फ्लावर्स वगैरह सब एकदम कलरफुल होता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि पूरा ही गार्डन जो था वो पूरा ही टोटल भूरे रंग का, ब्राउन कलर का हो गया था, तो इसलिए उसको, आलिया को वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आलिया बोलती है, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन। मुझको ये जो ब्राउन कलर का गार्डन है ये मुझे पसंद नहीं है। आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक। और मुझको अपने जो कलरफुल फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स, वो मुझे वापस चाहिए। फेरी, द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन सो डैट यू डोंट प्लक देम। तो फेरी ने बोला कि जो फ्लावर्स हैं वो ब्राउन कलर के इसलिए हो गए हैं, तो ब्राउन कलर के हो गए मतलब वो थोड़े से अब गंदे दिखने लगे हैं। अब जब कोई गंदा दिखने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर उसे कोई नहीं तोड़ेगा, है ना। तो उसे फेरी ने बोला कि जो फ्लावर्स हैं वो इसलिए ब्राउन कलर के हो गए हैं ताकि तुम उनको ना तोड़ो।
आलिया आई प्लक देम बिकॉज आई लाइक देम। तो आलिया ने क्या बोला कि मैं उनको तोड़ती हूँ क्योंकि मुझे उनको वो पसंद है। फेरी दे लिव लॉन्गर इफ यू डोंट प्लक देम, अदर पीपुल लाइक टू सी देम टू। तो फेरी ने क्या बोला, परी ने क्या बोला कि वो थोड़ा दे विल लिव लॉन्गर, वो थोड़ा ज़्यादा समय तक वो फूल रहेंगे अगर तुम उनको नहीं तोड़ोगी। और अदर पीपुल लाइक टू सी देम, जो और भी जो लोग हैं वो भी उन फ्लावर्स को देखना चाहते हैं। जब तुमने तोड़ लिया और तोड़ करके तुमने अपने वेस्ट में सजा लिया तो फिर जब और कोई देखने आएगा गार्डन में तो उसको फ्लावर्स मिलेंगे नहीं देखने के लिए। तो फेरी ने क्या बोला कि और जो लोग हैं वो भी फ्लावर्स को, वो कलरफुल फ्लावर्स को देखना चाहते हैं और अगर तुम उनको नहीं तोड़ोगी तो वो ज़्यादा समय तक वो फ्लावर्स रहेंगे। आलिया आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक, डियर फेरी प्लीज। तो आलिया ने उससे, जो फेरी थी, परी थी, उससे रिक्वेस्ट की कि मुझको मेरा जो कलरफुल फ्लावर्स थे वो मुझे वापस चाहिए। फेरी विल यू प्रॉमिस मी टू नेवर प्लक फ्लावर्स अगेन। तो परी ने क्या कहा कि तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम दोबारा फूल को नहीं तोड़ोगी। आलिया आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। तो आलिया ने कहा हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, 2 बार बोली। फेरी ऑल राइट देन द कलर्स विल बी बैक सून। तो फेरी ने क्या बोला कि ठीक है, जो कलर्स हैं वो वापस आ जाएंगे, जल्दी ही कलर्स वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम आ रहे हैं इसी स्टोरी के। मदर आलिया गेट अप, इट्स मॉर्निंग, लेट्स गो टू द पार्क, देयर आर सो मैनी प्रेटी फ्लावर्स। अब जो आलिया थी वो क्या रहा था, वो सो रही थी और उसने वो जो फेरी वाला था वो उसने क्या देखा था, उसने ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था, ठीक है। और तो फिर जब इसी के जो स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, जो मदर है वो आलिया को बुला रही है, आलिया गेट अप, आलिया से कह रही है कि उठो, गेट अप, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है, लेट्स गो टू द पार्क, देयर आर सो मैनी प्रेटी फ्लावर्स। तो आलिया की मदर क्या कह रही है कि गेट अप आलिया, आलिया तुम उठो और चलो पार्क चलते हैं, वहां पे कितने सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं। आलिया स्टिल लव फ्लावर्स बट नाउ शी डज नॉट प्लक देम। आलिया को अभी भी जो फ्लावर्स हैं वो बहुत पसंद थे लेकिन अब वो उनको तोड़ती नहीं थी, केवल वहीं गार्डन में ही उसे देखा करती थी। शी लुक्स एट देम एंड फील्स हैप्पी, वो उनको देखती थी और खुश होती थी। शी रिमेंबर्स हर प्रॉमिस, आलिया वांट्स द फ्लावर टू लिव एंड ग्रो। उसको अपनी जो उसने वादा किया था फेरी से अपने ड्रीम में ही वो उसको याद था और आलिया क्या चाहती थी कि फ्लावर ज़्यादा समय तक रहें और बढ़ें, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज आलिया अपसेट। अब आलिया अपसेट क्यों थी, आलिया अपसेट कब हुई थी कि जब उसने देखा जो पूरा गार्डन जो है वो ब्राउन कलर का हो गया है ना। तो इसका आंसर बेटा देखिए ये है, आलिया वॉज अपसेट बिकॉज ऑल द कलरफुल फ्लावर्स, लीव्स एंड ट्रीज इन द गार्डन हैड टर्न ब्राउन। जितने भी फ्लावर्स, ट्रीज और लीव्स थे वो सब कैसे हो गए थे, ब्राउन कलर के हो गए थे, इसीलिए वो अपसेट थी, मतलब दुखी थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड आलिया लव। आलिया किस चीज को पसंद करती थी, क्या वो लाइक करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आलिया लव टू प्लक फ्लावर्स एंड पुट देम इन अ वेस इन हर हाउस। तो आलिया क्या पसंद करती थी, वो फूलों को तोड़ करके अपने एक घर के अंदर अपने एक गुलदस्ते में सजाना उसको पसंद था आलिया को। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट डिड आलिया प्रॉमिस टू द फेरी। आलिया ने जो फेरी थी, जो परी थी, उससे क्या वादा किया। तो आलिया प्रॉमिस टू नेवर प्लक फ्लावर्स अगेन। तो आलिया ने क्या वादा किया था फेरी से कि वो कभी भी फूल नहीं तोड़ेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये है आपकी बी एक्सरसाइज,
चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आलिया यूज टू डैश फ्लावर्स। तो आलिया क्या फ्लावर्स को क्या करती थी, प्लक फ्लावर्स या ईट फ्लावर्स। वो खाती थी फ्लावर्स को या प्लक करती थी, तोड़ती थी। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, आलिया यूज टू प्लक फ्लावर्स। ठीक है। फिर सेकंड है आलिया लव्स एनिमल्स या फ्लावर्स। आलिया को क्या पसंद थे, एनिमल्स पसंद थे या फ्लावर्स पसंद थे। तो क्या हो जाएगा सेकंड का, आलिया लव्स फ्लावर्स। देन थर्ड वन इज द फेरी टोल्ड आलिया टू नॉट प्लक फ्लावर्स या ग्रास। तो फेरी ने किस चीज के लिए मना किया था, फ्लावर तोड़ने के लिए या ग्रास तोड़ने के लिए। तो फेरी ने फ्लावर तोड़ने के लिए मना किया था ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द फेरी टोल्ड आलिया टू नॉट प्लक फ्लावर्स। अब सी एक्सरसाइज है, टेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, सही है या गलत है, फॉल्स है। फर्स्ट, आलिया प्रॉमिस द फेरी दैट शी विल नॉट प्लक फ्लावर्स। तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। आलिया ने प्रॉमिस किया फेरी से कि वो फूल नहीं तोड़ेगी, तो ये बात ट्रू है। तो आप यहाँ ट्रू पे टिक कर दीजिएगा। फिर सेकंड है द फ्लावर्स टर्न ब्लैक। जो फ्लावर्स हैं वो किस कलर के, ब्लैक कलर के हो गए थे। तो ये बात रॉन्ग है, फ्लावर कैसे हो गए थे, ब्राउन कलर के हो गए थे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकंड वाले में फॉल्स पे टिक करेंगे। फिर थर्ड है आलिया यूज्ड टू गो टू द पार्क। आलिया कहाँ पे जाना उसे पसंद था, पार्क में। तो ये बात आपकी बेटा ट्रू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेसन में एक जगह गार्डन आ रहा है और पार्क आ रहा है ना। देखिए उसकी मदर कह रही है ना, लेट्स गो टू द पार्क। तो इसको आप ट्रू ही कर दीजिएगा, थर्ड वाला आपका ट्रू हो जाएगा। अब हम डी एक्सरसाइज पे आते हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। वर्ड्स दिए हैं कुछ, सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, पी से, स्टार्टिंग वाले पी से, फिर नेक्स्ट लाइन में सी से। तो पी से क्या क्या वर्ड है, प्ले, प्लीज, प्लक, प्लस, प्लेट, प्लेन। ओके, तो ये सब वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, पी एल से। ओके बेटा। और फिर सेकंड लाइन में क्या है, क्लाउड, सब सी एल से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लाउड, क्लॉक, क्लाइम, क्लॉथ, क्ला, क्लिफ। ठीक है, ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है, सी एल से। अब हम आते हैं एक ग्रामर एक्सरसाइज है, टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो बेटा टेंस आप जानते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो टेंस कौन कौन से होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। ठीक है, 3 टेंस होते हैं। जिस टाइम में हम इस टाइम जैसे इस टाइम पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सा टाइम है, ये आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और जो समय बीत गया वो आपका क्या हो जाता है, पास्ट टेंस। और जो आने वाला है, जो टुमारो, जो कल आने वाला है, जो आने वाला समय है, वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, द प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन विच अकर इन द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टेंस क्या बताता है, उन एक्शन के बारे में बताता है जो प्रेजेंट टाइम, जो इस समय पे घट रहे हो या जो इस समय पे घटित हो रहे हो, जो इस टाइम पे अकर हो रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस उनको बताता है। दे यूजली आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट्स। वो प्रेजेंट टेंस और किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, एक्सप्रेसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि मतलब जो कि यूनिवर्सली, जो कि बात एकदम सही है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स के लिए। और हैबिट्स, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे क्या हो गया कि जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, दे यूजली आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट्स। एग्जाम्पल, दीना वेक्स अप एट 7 o'clock एवरी डे। तो ये इसकी हैबिट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो जो नीना है वो क्या है, वो वेक्स अप एट 7 o'clock एवरी डे, वो डेली
उठ जाती है 7 o'clock पे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। फिर द बस लीव्स एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग, तो जो बस है वो 9 बजे हर दिन छूटती है, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। फिर थर्ड है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब ये क्या है, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात सच है, ठीक है। जो आइस है वो कहाँ पे, पानी के ऊपर तैरती है, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में रहता है, ठीक है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसमें जो आपके वेक्स है, जगना, लीव्स उस टाइम पे छूटती है, फ्लोट्स पानी में तैरता है, ये सब आपके किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर इन द प्रेजेंट टेंस। Fill in the blanks with the correct simple present tense forms given in the bracket। अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस बने दिए हुए हैं, उनको आपको जो भी सही प्रेजेंट टेंस है, जो भी वर्ड जो सही हैं, उनसे आपको उनको फिल करना है। तो इसमें बेटा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, आई डैश फ्रेंच। तो इसमें आपके दो ऑप्शन दिए, स्पीक्स और स्पीक। तो आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, स्पीक। आई स्पीक फ्रेंच, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है स्पीक, इसको आप कर देंगे। जब सी होता, ही होता, तब आप क्या यूज करते, स्पीक्स, ओके। जब आई के साथ क्या यूज करेंगे, स्पीक, आई स्पीक फ्रेंच, ठीक है। तो इसमें आप स्पीक पे सर्किल, स्पीक यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर सेकंड है निखिल डैश एट 7 o'clock एवरी डे। निखिल, तो इसमें आपका वेकअप होगा या वेक्सअप होगा, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट टेंस कौन सा यूज करेंगे हम लोग, वेक्सअप, ठीक है। WAKES वेक्स अप, ठीक है। तो ये आपका निखिल वेक्स अप एट 7 o'clock एवरी डे, वेक्सअप पे आप सर्किल कर दिए, वेक्सअप आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर थर्ड है आपका पोलर बियर्स डैश इन विंटर। अब पोलर बियर्स हाइबरनेट होगा कि हाइबरनेट्स होगा, तो इसमें पोलर बियर हाइबरनेट्स इन विंटर, ठीक है। तो इसमें आप हाइबरनेट लिख लीजिएगा, इस पर सर्किल कर इसको यहाँ पे हाइबरनेट्स इन विंटर लिख कर लीजिएगा, ठीक है। फिर फोर्थ है मिस रजनी डैश इंग्लिश। तो मिस रजनी टीचर्स इंग्लिश, वो मिस रजनी हमको क्या पढ़ाती हैं, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, टीचर्स इंग्लिश। तो मिस रजनी टीचर्स इंग्लिश। फिर आपका फिफ्थ वन क्या है, आई डैश माई टीथ, हाँ, आई डैश माई टीथ ट्वाइस अ डे। इसमें ब्रश होगा कि ब्रशेज होगा, तो आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको आप सर्किल कर लेंगे, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब आपको क्या करना है, मेक अ वर्ड ट्रेन, राइट अ वर्ड that begins with the last letter of the word before it। अच्छा, इसमें बेटा आपको क्या करना है कि जैसे ये वर्ड है आपका क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड का जो लास्ट वर्ड है डी, डी से आपको एक दूसरा वर्ड लिखना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपने क्लाउड के डी से आपने लिख दिया डॉग। अब डॉग का जो लास्ट वर्ड है जी, अब जी से आपको एक और नया वर्ड लिखना है, तो आपने लिख दिया गेट, ठीक है। अब गेट में लास्ट वर्ड क्या आ गया, ई से आपको फिर एक नया वर्ड बनाना है, तो आपने ई से क्या बना दिया, EAT ईट। अब ईट का लास्ट वर्ड आ गया आपका टी, टी से आपने बना दिया टिन, ठीक है। फिर टिन का लास्ट वर्ड है एन, एन से आपने बना दिया नेस्ट। तो आपको एक वर्ड शब्दों की एक ट्रेन बनानी है इसी तरीके से। अब इसमें सेकंड वर्ड है आपका ब्लू, ठीक है। तो ब्लू में आप कैसे बनाएंगे, ब्लू का लास्ट वर्ड हो गया ई, तो ई से आप क्या लिख दीजिए, ई से आप लिख दीजिए एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट हो जाएगा। फिर एलिफेंट का लास्ट वर्ड हो जाएगा टी, टी से आप लिख दीजिए ट्रेन, ठीक है। ट्रेन के फिर लास्ट वर्ड हो जाएगा एन, एन से आप लिख सकते हैं नेस्ट, ठीक है। फिर टी आया, फिर आप टी से क्या लिखेंगे, टी से आप लिख दीजिए टूथ ब्रश, ठीक है। उसका लास्ट वर्ड हो जाएगा एच, एच से क्या आप लिख सकते हैं हट। तो इस तरीके से बेटा आपको एक वर्ड चेन बनानी है, ठीक है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है वाटर। तो वाटर से आप कैसे बनाएंगे? तो वाटर का आपने वाटर का आर लिया, आर से आप लिख दीजिए रैट। फिर आपके पास फिर क्या आ गया? टी। टी से, टी वर्ड से आप क्या लिख सकते हैं? टाइगर। फिर आपका वर्ड आ गया आर, आर से फिर लिख दीजिए रोज। रोज के लास्ट वर्ड हो गया ई। ई से आप क्या लिख सकते हैं? एलिफेंट हो चुका है। जो वर्ड आपका पहले यूज हो जाए उसको आप नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है? जैसे ई से एलिफेंट हम ले चुके हैं, तो ई से फिर आप क्या ले सकते हैं? ई से इंग्लिश हो गया, ठीक है? फिर इंग्लिश के लास्ट वर्ड आ गया एच। एच से क्या हो सकता है? हट हमने पहले यूज कर चुका है, तो हम क्या एच से क्या और हैट यूज कर सकते हैं, HAT हैट, ठीक? तो इस तरीके से आप ये वाला कर लीजिएगा। फिर इसमें देखिए लास्ट वर्ड है आपका बॉटल। तो बॉटल का भी आप इसी तरीके से इन सब वर्ड्स का बेटा आप बनाइएगा वर्ड चेन अपने से। ओके, अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज पे। आई एम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम। जैसे आई के बाद हम कॉमा लगा के एम लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आई एम। तो वो आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है एम, ठीक है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ द शॉर्ट फॉर्म्स गिवन बिलो, चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और आपको इसका फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे यू 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 डैश वो सॉरी यू कॉमा VE। तो ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? यू हैव, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फर्स्ट वाले में ये वाला यू हैव, ठीक है? फिर सेकंड है सी सी इज। तो ये किसकी फुल फॉर्म है? ये सी इज की है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। बेटा आपकी जी एक्सरसाइज है। जी का फर्स्ट क्या था? फर्स्ट है आपका यू। ये क्या हो जाएगा? ये किसके शॉर्ट फॉर्म है? यू हैव। ओके, देन इसमें सेकंड वन क्या है? सी कॉमा एस। तो ये किसका होगा? सी इज। ओके, ये देखिए ये दिया सी इज। सेकंड आपका हो जाएगा सी इज। देन थर्ड वन, थर्ड क्या है आपका? डिडेंट। तो डिडेंट का क्या होता है? डिड नॉट। ओके, थर्ड हो जाएगा आपका डिड नॉट। फोर्थ वन क्या? फोर्थ में शॉर्ट फॉर्म कौन सी दी है? इजेंट। इजेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? इज नॉट, ठीक है? इज नॉट। देन फिफ्थ क्या है? दे, फिर इन्वर्टेड कॉमा RE, दे आर, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? दे आर। फिर सिक्स वन क्या है? आई कॉमा LL। तो ये क्या हो जाएगा? आई विल, ठीक है? ये कहाँ पे दिया है? आई विल, फर्स्ट वाला आई विल। बेटा ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज दे रखी हैं उनको आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। इन सब की सारी ही एक्सरसाइज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? तो उनकी आप प्रैक्टिस भी कीजिए और उनको अच्छे से समझिए भी। ओके बेटा, उसमें ऐसा नहीं कि ये एक्सरसाइज छोड़ दिए, हम आगे वाला नहीं समझ में आ रहा ऐसे आगे लगा लें, ऐसा नहीं। आप हर चीज़ को पढ़िए, ना समझ में आए तो पूछिए उसको, लेकिन हर चीज़ अच्छे से आपको आना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एच, टॉक टू योर पार्टनर। पार्टनर, मे आई हैव अ पेंसिल प्लीज? यू, यस श्योर। तो आप आपके जो पार्टनर आपसे क्या पूछ रहा है? मे आई हैव अ पेंसिल प्लीज? क्या मुझे एक पेंसिल मिल सकती है? तो आप क्या बोल रहे हैं? यस श्योर। यू मे यूज दीज वर्ड्स। उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं? मे आई हैव एन इरेजर प्लीज? तो आपका पार्टनर फिर कुछ बताएगा, या फिर आपका पार्टनर पूछेगा मे आई हैव अ स्टोरी बुक, ठीक है?
स्केच कलर्स, मे आई हैव स्केच कलर्स, तो आप यस श्योर, फिर ठीक है, फिर आप उनसे पूछिए मे आई हैव अ स्केच कलर्स या मे आई हैव अ स्टोरी बुक, तो फिर वो आपसे फिर कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो कन्वर्सेशन आपको अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स से या अपने ब्रदर सिस्टर से करनी है। ओके बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आई एक्सरसाइज है, राइट फ्यू लाइन्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, सॉरी राइट 5 लाइन्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। आपको इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 5 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे बेटा आपको मालूम है 15 अगस्त को हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। हमारी कंट्री को अब इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947। ओके, तो इसमें हमने लिख दिया इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्रूअल ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। तो हमें हमें आज़ादी मिली किससे थी, हमको जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी ना, तो ब्रिटिश रूल था, ठीक है। और ब्रिटिश रूल कैसा था, वो बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही हार्ड था, हम लोगों को वो बहुत तंग करते थे जो ब्रिटिशर्स थे। तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्रूअल ब्रिटिश रूल इन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त एवरी ईयर वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। तो 47 के बाद से हर ईयर हमने 15 अगस्त के डे को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। द कस्टम ऑफ प्राइम मिनिस्टर होस्टिंग द इंडियन फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो तभी से फिर क्या हुआ, उसी दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली में लाल किले पे झंडा फहराते हैं, ठीक है। वो तभी से चली आ रही है ये जो प्रथा है, ठीक है। पीपल कंडक्ट वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स टू पे ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और जो लोग हैं देश के, जो देशवासी हैं, वो लोग क्या करते हैं उस दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, वो अपने जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन सबको रिमेम्बर करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप लाइन लिख लीजिएगा, इसमें आप अपने से भी कुछ लाइंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको एक अपना कोई भी जो आपका फेवरेट फ्लावर हो, लोटस, रोज, डहेलिया, हिबिस्कस, वो आपको इसमें ड्रॉ करना है और उसे खूब सुंदर सा कलर करना है। बेटा यहाँ पे आपका इधर ये चैप्टर ओवर हो गया है। ओके बेटा, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें क्या है, ओनली फॉर रीडिंग। ओके, एनिमल हेल्पर्स, बीज गिव्स अस हनी। ओके, जो बीज है वो हमें क्या देती है, शहद देती है, हनी देती है। काउज गिव्स अस मिल्क, काउ हमको क्या देती है, काउ हमको मिल्क देती है, दूध देती है। हैन गिव्स अस एग्स, हैन क्या देता है, वो हमको एग्स देते हैं। एंड सिल्क वॉर्म सिल्क, और जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या देते हैं, सिल्क देते हैं, सिल्क वॉर्म से ही सिल्क बनाया जाता है। शीप गिव्स अस वूल, वी मेक इट इनटू क्लोथ्स। तो जो शीप है उसके बालों से हम लोग क्या बनाते हैं, उस वूल हमें देती है ऊन, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है। वी मेक इट इनटू क्लोथ्स। एनिमल्स हेल्प अस इन वेज लाइक दोज। तो एनिमल जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं इन सब वेज से। कैसे कैसे, कोई हमें हनी दे रहा है, कोई मिल्क दे रहा है, कोई एग दे रहा है, कोई हमें क्लोथ्स ही दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। डॉग्स गाइड ब्लाइंड, जो डॉग्स होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनको गाइड करते हैं। उनको कहीं जाना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने डॉग्स को पकड़ लेते हैं, उनका जो पट्टा होता है, और डॉग जो है उनको गाइड करते हुए ले जाते हैं। डॉग्स गाइड ब्लाइंड एंड सम हर्ड शीप, और कुछ डॉग क्या करते हैं, जो जो आपके चरवाहे होते हैं गांव वगैरह में, जो भेड़ वेड़ चराते हैं, तो वो अपने साथ में डॉग रखते हैं। तो उससे क्या होता है, जो जो भेड़ बकरी जो होती हैं वो इधर उधर जाने नहीं पाती, वो एक झुंड में ही रहती हैं, ठीक है। वो अगर झुंड से बाहर निकलेंगी तो डॉग उनको उनके भौंकेगा, तो फिर वो अपने वापस झुंड में लौट आती हैं। सम अदर गार्ड्स होम, और कुछ डॉग क्या करते हैं, वो हमारे घर को गार्ड करते हैं।
व्हेन वी आर एस्लीप, जब हम लोग सो रहे होते हैं। एनिमल्स आर पेट्स लाइक अ डॉग और अ कैट, एनिमल जो है उनको हम लोग पालतू जानवर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डॉग और कैट। एनिमल्स हेल्प्स अस इन वेज लाइक डैट, जो एनिमल्स हैं वो हमें इन इस तरीके से, इन सारे वेज से हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी पोएम टाइप की थी, उसको आप रीड कीजिएगा, काफ़ी अच्छी है। ठीक है बेटा, ये आपका ओवर हो गया। ठीक है, जो एक्सरसाइज है, ये जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, ये सब आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। और इसमें कुछ वर्ड्स थे जैसे प्लक, न्यू वर्ड्स, ये भी आप लास्ट में लिख लीजिएगा। प्लक, वेस, तो प्लक क्या होता है? तोड़ने, फ्लावर को तोड़ने को क्या कहते हैं? प्लक करना। ठीक है, फिर वेस, वेस आपका गुलदस्ता होता है। फेरी, फेरी आपकी परी हो गई। ठीक है, जैसे फेरी टेल्स आता नहीं, तो परी कथा। ओके, तो फेरी आपकी परी हो गई। प्रॉमिस, प्रॉमिस वादा। प्रेटी, प्रेटी आप जानते ही, खूबसूरत। और रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद, याद रखना। ओके, तो इन सब वर्ड्स की आप स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और अपने वही फेयर कॉपी में ये वर्ड्स लिख लीजिएगा। और बेटा कुछ भी ना समझ में आए तो हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।